हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, वर्डपैड चल रहा है। वर्डपैड में आपका फाइल मेनू हो गया है, होम मेनू हो गया है। आज अपन कुछ और भी देखेंगे इसके अंदर। तो आज आपका व्यू मेनू अपन कवर करवा देते हैं। आपको टाइम बचेगा तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कैसे करना है वो भी देख लेंगे अपन इसमें। तो अगर पहले के वीडियोज़ आपने नहीं देखे हों दोस्तों तो उसको ज़रूर से देखें। एक लिंक बनी हुई है, एक बेसिक कोड चल रहा है अपना कंप्यूटर का। उसको सीरियसली अगर आप लेंगे तो आप पूरा कंप्यूटर घर बैठे सीख सकते हैं। तो आज अपन वर्डपैड के अंदर व्यू मेन्यू को भी कवर करते हैं दोस्तों। यहाँ हमने वर्डपैड पे 2 बार क्लिक करा। डेस्कटॉप की विंडो है ये आपकी, इसको आप ऐसा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइल मेनू है जो कि अपन देख चुके हैं पूरा। आपका होम मेनू अपन ने पूरा कर लिया है। अब इसमें थर्ड में लिखा हुआ है व्यू। व्यू मतलब देखना, दिखे कैसे। यहाँ पे आपने क्लिक करा तो यहाँ पे आपको कुछ मेनू, इसकी रिबन के अंदर आपको कुछ कमांड दिख रहे हैं। उस कमांड को अपन कवर कर लेते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि ये आपकी रूलर लाइन होती है, ये आपका पेपर होता है ना। ये आपके मार्जिन से नीचे जो यहाँ दिखा रहा है कि आप 100% पे अभी बैठे हुए हैं, 100% जूम है अभी आपका। ठीक है, इसको आप ऐसे यहाँ से लिखा है माइनस, तो जूम इन और जूम आउट आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये आपको जूम आउट होता है मतलब कम कर रहे हैं आप, और ये आपका प्लस का साइन है मतलब जूम इन होता है यहाँ से। अब सपोज जैसे कि हमने आपको सिखाया था कि देखो किस टाइप से टाइप किया जाता है इसमें, है ना। तो सबसे पहले आपको पेपर की सेटिंग करनी होती है ना। तो फाइल में जाके आप पेज सेटअप पे जाते हैं। पेज सेटअप पे जाके आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि भाई पेपर की साइज आपने सही ली कि नहीं ली है। ये सारा आपको समझा दिया गया है पहले की वीडियोज़ में, है ना। यहाँ से आप पूरी मार्जिन सेट कर सकते हैं कि आपको लेफ्ट मार्जिन क्या रखनी है। सपोज आपको यहाँ पे 0.75 करना है, और ये जो दिखा रहा है ये भी आपको इंच में दिखा रहा है मार्जिन। देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ कि इंच, है ना। और टॉप मार्जिन बॉटम मार्जिन में आपने कुछ कर दिया है कि 0.50 कर दो, चलो ठीक है, और ओके कर दिया। तो इससे पहले आप लिखने से पहले ध्यान रखें, सबसे पहले आपको पेपर की सेटिंग करनी होती है, मार्जिन सेट करना होता है। कुछ टेप सेटिंग वगैरह अगर आपको करनी हो तो आप ऐसे दबा दबा के टेप बना सकते हैं, ये भी आपको बताया था। फिर आप टेप की से जैसे आगे बढ़ेंगे, कीबोर्ड से अगर आप टेप की दबाएंगे तो बिल्कुल एक के नीचे एक जैसा आप लिखना चाहेंगे बिल्कुल ऐसा लिखाएगा यहाँ पर, है ना। कि आपने कुछ टाइप करा, फिर आपने टेप की दवाई, तो बिल्कुल एक के नीचे एक अगर आपको लिखना हो तो आप इस प्रकार से टेप की दबा के काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया था यहाँ पर होम मेन्यू के अंदर देखो पिक्चर है, तो आप कोई पिक्चर चल लेके आने तो आप पिक्चर पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपने पिक्चर पे क्लिक करा, जहाँ भी आपको पिक्चर लेके आनी है उसकी लोकेशन जरूर आपको बतानी होती है कि कहाँ से लेके आना है आपको। ठीक है, जैसे डाउनलोड के अंदर हमने कोई एक पिक्चर ले ली है, यहाँ से आपने कोई पिक्चर अगर क्लिक कर दी और उसको ओपन कर दिया तो कोई पिक्चर आ गया आपके सामने। ठीक है, तो अभी बाय डिफॉल्ट ये मोड है आपका, इस मोड में आपको दिखा रहा है। ठीक, अब अपन व्यू में गए, अभी अपने को व्यू सीखना है। एक तो यहाँ लिखा हुआ है जूम इन। जूम इन मतलब क्या हो रहा है, ये लिखा हुआ है और नीचे भी लिख के आ रहा है यहाँ पे जूम इन ऑन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को बड़ा करके देखना आपको। अभी यहाँ पे कितना दिख रहा है, देखो नीचे देखो आप, यहाँ पर स्टेटस बार में यहाँ दिखा रहा है अभी आपको 100%। ठीक है, दिख रहा है आपको 100% लिखा हुआ है यहाँ पर। अब मैं जैसे यहाँ पे जूम इन पे मैंने एक बार क्लिक करा, एक बार क्लिक करने पे देखो यहाँ पे कितना लिख के आ गया 110। ये 110 हो गया परसेंटेज, 10% ये आगे बढ़ गया। फिर मैं जूम इन करूँगी, अब ये देखो 120 हो गया, मतलब 10% के हिसाब से आगे बढ़ते आ रहा है। तो उतना ही बड़ा आपको ये दिख रहा है, देखो जूम होते आ रहा है। तो जो काम मैं यहाँ से कर रही हूँ आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। ये जो दिख रहा है ना आपका प्लस की साइन, यहाँ से भी आप जूम इन कर सकते हैं। देखो ये 140 हो गया, ये देखिए ये परसेंट लिख के आ रहा है। ये आपका 150 हो गया, ये आपका 160 हो गया। इतना जितना जूम करना है आपको, मतलब बड़ा करके देखना है आपको, जितना बड़ा करके देखना आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो बटन दिख रहा है ये लिखा हुआ है आपका जूम आउट, है ना। तो छोटा करना हो तो आप यहाँ से क्लिक करके देखो ये हो गया वापस से 150, फिर ये हो गया 140, फिर ये हो गया 130। यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जो मेन्यू में दिख रहा है आपको जूम आउट, आप यहाँ से भी क्लिक करेंगे, यहाँ से देखो 120 हो गया है ना। फिर ये 110 हो गया है। ठीक, तो मतलब कहने का ये कि जो काम ये कर रहे हैं दोनों, जूम इन से आप देखो बढ़ा रहे हैं, जूम आउट से आप छोटा कर रहे हैं, वही काम ये भी करता है आपका। जो नीचे दिख रहा है आपको स्टेटस बार में, यहाँ पर भी देखें आप, है ना। ये प्लस के साइन दबाएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा, माइनस से कम होता जाएगा। जनरली आप 100% पर रखते हैं तो आप डायरेक्टली देखो यहाँ पे एक 100% देख रखा है मेनू में। देखिए अब आप मेनू में आपको 100% देख के रखा है, आप क्लिक कर देंगे देखिए 100% भी वापस आ गया है। ठीक, यहाँ पे अपने आप 100% हो गया। तो ऐसे आप उसको बड़ा छोटा करके दे सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि रूलर लाइन। देखिए अब इसमें देखो व्यू के अंदर जो ग्रुप बने हुए हैं, एक लिखा हुआ जूम, एक लिखा हुआ है स्नो, ये लिखा है शो और हाइड,
ये लिखा हुआ है आपका सेटिंग्स। मतलब व्यू के अंदर आपके 3 ग्रुप बने हुए और 3 ग्रुप के अंदर फिर कुछ कमांड है, ऐसा इस प्रकार से बोला जाता है, इसको ध्यान रखें, ठीक है। तो व्यू मेन्यू के अंदर ये ग्रुप बने हुए, ये जूम आपने अभी देख लिया है। अब यहाँ पे शो और हाइड, मतलब आपको क्या क्या चीज़ें दिखानी है, क्या क्या चीज़ें आपको हाइड मतलब छिपाना है। अभी आपने दोनों पे क्लिक कर रखा है, दो ही ऑप्शन है इसका, ठीक है। तो रूलर लाइन आपको दिख रही है ये वाली, और स्टेटस बार मतलब ये जो नीचे की पट्टी दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये पूरी पट्टी जो दिख रही है जिसमें लिखा हुआ है ये कि कैपला आपको ऑन है कि ऑफ है, ठीक है। आप कौन से मोड पे देख रहे हैं, जूम मोड पे दिख रहे हैं, 100% पे दिख रहे हैं। ये जो पट्टी नहीं है गायब हो जाएगी आपकी, ठीक। अगर आपको स्टेटस बार नहीं चाहिए आप हटा दो, देखो वो गई पट्टी आपकी यहाँ से। आपको ये जो रूलर लाइन दिख रही है, ये मार्जिन दिख रहा है आपको, मार्जिन ये आपको हटानी है, आपने क्लिक कर दिया, ये भी हट गई। तो स्क्रीन पे क्या क्या दिखाना है, क्या क्या नहीं दिखाना है, ये आप जूम इन और जूम आउट, ये आपको रूलर लाइन से आप स्टेटस बार से मतलब शो और हाइट से आप जो है इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप रूलर लाइन नहीं चाहिए, मार्जिन नहीं चाहिए, आप यहाँ हटा सकते हैं, चाहिए तो फिर ला सकते हैं, इन्हीं से ऑन ऑफ होगी ये। इसी प्रकार नीचे का जो स्टेटस बार है ये आपको नहीं चाहिए तो आप यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद सेटिंग्स पे आते हैं। सेटिंग में देके रखा है आपको, ये लिखा वर्ड रेप, वर्ड रेप पे आपने क्लिक करा तो यहाँ पे लिखा हुआ रेप टू रूलर। मतलब अभी आप जब भी टाइप करते हैं, ये जो रूलर लाइन है आपकी वहाँ तक टाइप होता है, अपना कर्सर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, ठीक है। ये मैं करके दिखाती हूँ अभी आपको। यहाँ पे लिखा हुआ रेप टू रूलर, पहले आप समझ लो क्या है। रेप टू रूलर मतलब रूलर लाइन तक ही आपकी चलेगी टाइपिंग, अपने आप कर्सर नीचे आ जाएगा। अगर आपने कर दिया रेप टू विंडो, विंडो मतलब यहाँ तक जितनी बड़ी आपकी विंडो होगी उसके हिसाब से ये चलेगा, फिर ये नीचे आ जाएगा। और अगर आपने कर दिया नो रेपिंग, मतलब नीचे आएगा ही नहीं जब तक कि आप एंटर नहीं करेंगे। आप एंटर करेंगे तभी आपका कर्सर नीचे आएगा। ये 3 का ये कहना होता है, ठीक है। और फिर मेजरमेंट यूनिट का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट यूनिट का मतलब ये है कि ये जो मेजरमेंट दिखा रहा है आपको, अभी काय में दिखा रहा है, देखो इंचेस में देके रखा हुआ है। अगर आप सेंटीमीटर में कर देंगे, देखो ये सारे सेंटीमीटर में आ गया अब आपके, सेंटीमीटर शो हो रहे हैं आपके। अगर आपको इसको पॉइंट्स में करना है तो आप पॉइंट में कर सकते हैं। तो पॉइंट में ये लिख के आ रहा है कि ये आपको 26 है, ये आपको 36 है, ये आपका 72 है, ठीक है। और उसको पाइका में करना है अगर आपको, इसमें 6 के हिसाब से वो आगे आगे बढ़ता है आपका, ठीक है। पाई का मतलब यहाँ पे 6 से हो रहा है यहाँ पे कि 6, 12, 18, 24 इस प्रकार से ये पॉइंट चलेगा आपका। तो जनरली अपन इंचेस में रखते हैं, अपन इंचेस में कर देते हैं, यहाँ पे आपका इंच आ गया है। तो अगर मैंने कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट करके हटा दिया है, अब ये वर्ड रेप को देख लीजिए आप, अभी लिखा हुआ है, अभी राइट करा हुआ है रेप टू रूलर लाइन। तो रूलर लाइन तक आपका पॉइंटर चलता है जब मैं कुछ भी टाइपिंग करती हूँ। मैं अगर खुद एंटर नहीं कर रही हूँ तो कहाँ तक टाइप होगी भैया आपकी, रूलर लाइन तक टाइपिंग होगी, जहाँ तक आपने मार्जिन सेट कर रखी, देखिए ये राइट मार्जिन तक आपका टाइपिंग हो गया, वो पॉइंटर आपका ऑटोमेटिकली नीचे आ रहा है। कंट्रोल ए से मैं सबको डिलीट कर देती हूँ। अगर मैंने कर दिया उसको नो रेप, देखो कितना बड़ा हो गया आपका, ये कितना बड़ा हो गया आपका, स्क्रीन देखिए कितना बड़ा हो गया। अब आप टाइप करे आ रहे हैं, करे आ रहे हैं, अब ये नीचे नहीं आएगा। ये देखो ये लाइन देखो बढ़ती आएगी इस प्रकार से, लेकिन ये नीचे नहीं आना है। जब तक कि आप एंटर नहीं करेंगे तब तक ये नीचे नहीं आएगा। उसको बोलते हैं नो रेपिंग, कि रेपिंग ही नहीं हो रही है, नीचे नहीं आ रहा है। देखो ये कितना बड़ा होता जा रहा है आपका, आप एंटर करेंगे तब पॉइंटर आपका नीचे आया है। ये कहलाता है आपका नो रेप, ठीक है। और अगर आपने कर दिया रेप टू विंडो, तो विंडो से क्या मतलब, जितनी बड़ी विंडो दिख रही है ना आपकी, उतने उतने तक टाइपिंग होगा। देखो अब मैंने अगर यहाँ पे टाइप करना शुरू करा, अब उसको रूलर लाइन से कोई मतलब नहीं, ये आपके मार्जिन से भी देखो बाहर हो गया है। अब आप टाइप करे आ रहे हैं, करे आ रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं आप, ठीक। ये देखो जब ये विंडो खत्म हुई तब ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, नीचे आ गया। तो चूंकि आपकी विंडो पूरी फुल स्क्रीन पर है तो वहाँ तक टाइप हो रहा है, मतलब अब उसने बेस मान लिया है विंडो को। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ से विंडो को छोटी कर देती हूँ, देखिए तो वही लाइनें देखो कितनी सारी में देखो बढ़ गई। जब मैं विंडो को बड़ी कर देती हूँ तो सिर्फ 2 ही 3 ढाई लाइन आ रही है आपकी। और अगर मैंने छोटी कर दिया, देखो विंडो के हिसाब से चल रहा है, मतलब ये जितनी छोटी विंडो, आप खुद भी रिसाइज कर सकते हैं विंडो को। देखो जितनी छोटी विंडो आप कर देंगे, अभी विंडो के हिसाब से चल रहा है, मार्जिन से मतलब नहीं, अभी विंडो के हिसाब से आपकी टाइपिंग हो रही है, पॉइंटर अपने आप का नीचे आ रहा है। ये काम करता है। उसको आपने बड़ा कर दिया, कंट्रोल ए कर लिया, हटा दिया, खत्म, ठीक। तो जनरली हम क्या रखते हैं यहाँ पे, हम रखते हैं रेप टू रूलर, कि भाई जहाँ तक हमारी मार्जिन होगी वहीं तक, तो क्योंकि हमको प्रिंट आउट भी तो निकालना है, सिर्फ स्क्रीन पर थोड़ी ना दिखाना है हमको, ठीक है। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए हमको ये सेटिंग करनी पड़ती है। और इसको हटाना आपको, ये जो अपन बनाए थे, ये इस प्रकार से अपन बनाते हैं, तो टेप्स आप पकड़ के बस बाहर इसको खींच दो तो आपका हट जाएगा, है ना। ये सब हम आपको बता चुके हैं। तो ये कहलाता है आपका व्यू। तो व्यू में आपका सेटिंग्स था, सेटिंग के अंदर आपको रेपिंग से बता रही है, तीनों का क्या मतलब है ये भी आपको बता दिया है। ये आपका यूज़ हो गया इसका, ठीक है। और इसमें दोस्तों कुछ कैलकुलेटर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे कुछ टाइप करा, मान लो
आपने जैसे यहाँ पे कोई लिखा है ना, और कुछ गुणा भाग करना है या कुछ भी करना है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो आगे अपन कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, तो क्वेश्चन के थ्रू भी आप समझेंगे इसको। और अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आप किस प्रकार से इसी विंडो में रह के, जैसे आपने को पहले छोटा करा, किस प्रकार से काम करना है। देखो इसको आप अपने हाथ से रिसाइज कर सकते हैं। और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट मेन्यू पे देखिए, स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करना, और यहीं पे आपको मिल जाएगा क्या, कैलकुलेटर, ये लिखा है देखो कैलकुलेटर। आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखो ये कैलकुलेटर आ जाता है। अब यहाँ से आपको जो भी करवाना है, देखिए कैलकुलेटर तो यूज़ करना आता ही है अपने को। आपको गुणा करना है, आपको भागित करना है, आपको माइनस करना है, प्लस करना है, तो बस यहाँ से नंबर देख लो आप। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 788, तो आपने लिखा 788, ये लिखा हुआ आ गया। अब क्या करना है, इसको प्लस करना है तो प्लस पे क्लिक कर दो। 478 से जोड़ना है तो 478, और यहाँ पे कर दिया आपने इक्वल टू, तो ये आंसर आ गया इसका 1266। अब क्या करो, इसको आप राइट बटन दबाना इस पर रख के, इसमें लिख के आएगा सिलेक्ट ऑल, इसको पूरे को सिलेक्ट करो, तो राइट बटन दबाओ, फिर उसको कॉपी कर लो। कॉपी मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में चला जाएगा। कॉपी पे क्लिक कर दो, फिर अपने वर्डपैड पे आ जाओ, फिर कर्सर रख लो जहाँ भी आपको आंसर चाहिए, और फिर इसको थोड़ा इधर भी खिसका सकते हैं अपन। फिर यहाँ पे अपन ये अपना होम मेन्यू पे जाएंगे, और होम मेन्यू में आपको बताएगा था पेस्ट कमांड, या कंट्रोल वी भी कर सकते हैं आप। ये देखो पेस्ट, तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका। वो जो आंसर कैलकुलेटर में दिखा रहा था वही आंसर इसने यहाँ पे दिखा दिया इसको। जैसे आपको कुछ भी गुणा भाग करना हो तो आप यहाँ से करके, है ना, जैसे आपने लिखा कि भाई 59 इंटू 6 करना है इक्वल टू, तो ये आंसर आ गया। इसको पहले आप सिलेक्ट करके ऐसे कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर दिया, फिर आप पॉइंटर अपने यहाँ पे ले आए, और फिर यहाँ आके आप कंट्रोल वी भी दबा सकते हैं। कंट्रोल वी शॉर्ट की होती है, देखो ये आंसर यहाँ आ गया 354। जहाँ भी आपको आंसर चाहिए आप वहाँ पे आंसर ला सकते हैं। तो इस प्रकार से कैलकुलेटर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से आपको कुछ कैरेक्टर वगैरह को लेके आना है, तो देखिए आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करा। अब आप नीचे आइए, नीचे आपको दिखेगा, आपको बताया था पहले भी कि विंडोज़ के लिए अपन कहाँ जाते हैं, विंडोज एसेसरीज पे जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है आपको कैरेक्टर मैप, इसमें आपको बहुत सारे कैरेक्टर मिल जाएंगे। ये देखिए इतने सारे कैरेक्टर है अपने पास, इसमें जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप यहाँ पे सिलेक्ट करते जाइए, है ना। और ये डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे कौन सा फंड यूज़ करा है। आज जिस फंड पे क्लिक करेंगे उसके हिसाब से देखो इतने सारे देखो कैरेक्टर्स आ रहे हैं इसमें। इसमें जो भी आपको कैरेक्टर चाहिए, आपको जो भी लिखवाना है, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ये आपका वाइंडिंग्स 2 वाले पे क्लिक करती हूँ, अब इसमें मुझे जो जो चाहिए, मुझे कैंची भी चाहिए, तो मैंने कैंची करके इसको देखो यहाँ पे बड़ा करके दिखाता है आपको। आप सिलेक्ट करते जाइए, ठीक। उसके बाद आपने ये देखा नहीं, ये नहीं जम रहा, फिर आपने टेलीफोन देखा, टेलीफोन पे आपने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर आपने कुछ देखा इसमें कि और क्या क्या है, घड़ी भी है इसमें, तो ये कर दिया आपने सिलेक्ट। तो जो जो आपको चाहिए आप नीचे ला के देखते जाएँ इसको, है ना, और को सिलेक्ट कर लें। आपको कोई स्टार मार्क लगाना है, कोई स्टार अगर आपको लिखवाना है करना है तो इसको ले लो, सिलेक्ट कर लो, और फिर इनको एक साथ कॉपी कर लो। यहाँ पर ये आपने एक साथ कॉपी कर लिया, कॉपी करके इसको साइड में ले आओ, और अपने वर्डपैड पे जाओ, ये बड़ा कर लो इसको। यहाँ से देखो इन सबको कंट्रोल ए से अपन हटा दिया, और आप यहाँ पर पेस्ट में जाके क्लिक कर दो, ये सारे देखो यहाँ आ गए। इसको आप बड़ा कर सकते हैं, आपको जितना बड़ा चाहिए। देखो ये सारे फिगर आपके यहाँ पर आ गए। जो भी आपको यूज़ करना है आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना छोटा बड़ा करना है। आपने जैसे इसको कंट्रोल सी करके नीचे से आपको किसी को टेलीफोन नंबर लिखवाना है, तो आपने यहाँ पर इसको जो है थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पर ऐसे करके, और जो भी इसका नंबर है जैसे आपने 0731। अब ये क्या है, देखो फंड्स इसका ये वाला है, फंड्स आपको चेंज करना पड़ेगा। जिस फंड में भी आपको लिखवाना है उस फंड को आप लें, और फिर आपको जो भी टेलीफोन नंबर आपका लिखवाना है आप इसको यहाँ पे ऐसे करके लिखवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये जो है कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कैरेक्टर मैप से ला के आप कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको छोटा करेंगे, देखो कैरेक्टर मैप यहीं पर है आपका, तो ऐसा कोई भी कैरेक्टर अगर आपको चाहिए किसी भी प्रकार का, है ना, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा यूज़ है, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगी इसके संबंधित, तो आपको वो समझ में आ जाए। आपको कुछ इस प्रकार का चलो मार्क चाहिए, ये वाला हाथ चाहिए आपको, ठीक है। और आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए दोस्तों, ठीक। इसकी मेमोरी में आ जाएगा। इसको बड़ा करो वर्डपैड को, और आपने क्या करा, फिर आपने इसको कंट्रोल वी से कॉपी कर लिया। ये देखो ये दिख रहा है आपको छोटा सा, इसको बड़ा कर देती हूँ, ये दिख रहा है, ठीक। ये कंट्रोल सी से अपन कॉपी कर लेते हैं। और फिर आपको जैसे कुछ लिखना है, आपने कुछ लिखा, आपने लिखा यहाँ पे 1, तो मतलब ये आपने को टेप की तरह यूज़ कर लिया। फिर आपने एंटर करा, फिर आप कंट्रोल वी कर लो, देखो फिर ये आ जाएगा आपको सामने,
तो आपको एज ए टेप भी यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एज ए टेप भी आपको यूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे लिख दिया आपने 2, जो भी आपको लिखवाना है, ठीक है। फिर आप कंट्रोल वी करेंगे तो ये आपका इस प्रकार से टेप जैसा काम कर जाए। जो मैंने आपको टेप यहाँ पे सेटिंग बताई थी, यहाँ से अपन ले सकते हैं, ये आपको टेप बन जाते हैं इस प्रकार से, है ना। तो वही सेटिंग अपन इस प्रकार से यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये वो बता रहे हैं आपको। तो आप कैरेक्टर मैप भी लेके आ सकते हैं वर्डपैड के अंदर, आप कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो आज आपके मेनूज दोस्तों सारे खत्म हो गए हैं, और उसके अलावा मैंने आपको कैलकुलेटर का यूज़ और कैरेक्टर मैप का यूज़ कैसे करते हैं ये भी बता दिया है। अब प्रैक्टिकली इसमें कुछ क्वेश्चन कैसे अपन सॉल्व करेंगे ये भी अपन आगे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। आप इसी प्रकार से बने रहें, देखते रहें और इसका लाभ लेते रहें दोस्तों। पूरा कंप्यूटर का बेसिक कोर्स हम लोग यहाँ करवा रहे हैं, ये आप ही लोगों के लिए है। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।